students, today we are starting chapter number 4, Advanced MS Word. You must have learned many features of MS Word in previous classes. Let us now learn some additional features. So first feature is word count. The MS Office Word 2007 counts the number of words in a document while you type. ठीक है, जो वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है 2007 वो क्या काउंट करता है? नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमने डॉक्यूमेंट में टाइप किए हैं। द वर्ड कैन ऑल्सो काउंट द फॉलोइंग। ये खाली वर्ड को ही काउंट नहीं करता है, और क्या क्या काउंट करता है? पेजेस काउंट करता है, पैराग्राफ्स, लाइन्स, कैरेक्टर्स, आइदर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग द स्पेस। टू काउंट द वर्ड्स When you type in a document means जब आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, Word 2007 automatically counts the number of pages and word in your document and display them on the status bar at the bottom of the word space. आपको एरो मार्क में इस फिगर में दिख रहा है, ये क्या है? स्टेटस बार। ये क्या होता है? स्टेटस बार होता है, और यहाँ पे ये क्या लोकेट करते हैं? Number of pages and word 170 in your document that displays। ये यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ पेजेस और वर्ड्स जो डॉक्यूमेंट में कितने हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्लेस होता है, लिखा हुआ होता है। उसमें देखो वर्ड्स लिखा हुआ है, वर्ड्स कितने हैं लिखे हैं? 1736 वर्ड्स हैं। मतलब ये जो पैरा हमने लिखा है, या कह सकते हैं इस बुक में पैरा ये टाइप है, तो उसमें कितने वर्ड्स हैं टोटल? 1736। So here total number of words that are typed are 1736. Now count the word in a section. How we will count a word in a section? You can also count the number of word in a section. Selection. Select the text that you want to count words for. So in this what we are selecting, काउंट द वर्ड इन अ सेक्शन। जैसे हमने यहाँ पे इस पार्ट को सेलेक्ट किया, जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको हमने सिलेक्ट किया है, और हमको इसी पार्ट में पता करना है कि कितने वर्ड्स हैं। सो हाउ वी विल डू? सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू काउंट वर्ड्स फॉर। द स्टेटस बार नाउ डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड ऑफ द सिलेक्शन। ये जो स्टेटस बार है, अब वो उतना नंबर शो करेगा कि जितने हमने सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल 56 and 736 means that the selected text, for example here we have seen, means that the selected text contain 56 words, whereas total number of words in the document are 1736। मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स में कितने वर्ड थे हमने ऊपर देखा था? 1736 वर्ड थे, और जो हमने सिलेक्ट किया उसमें कितने वर्ड्स हैं? देख के आंसर बोल, उसमें कितने वर्ड्स हैं? 56। टू व्यू द नंबर ऑफ पेजेस, कैरेक्टर, पैराग्राफ्स एंड लाइन इन योर डॉक्यूमेंट, एंड दिस वी विल सी हाउ वी विल व्यू द नंबर ऑफ पेजेस। मतलब कितने नंबर ऑफ पेजेस है हमारे डॉक्यूमेंट में, कैरेक्टर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं और लाइन्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। सो क्लिक ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप एंड क्लिक ऑन वर्ड काउंट। सो व्हेन वी विल क्लिक ऑन वर्ड काउंट, आपको इसमें दिख रहा है वर्ड काउंट में पेजेस दिखा रहे हैं कि 8 पेजेस हैं, वर्ड कितने हैं वो दिखा रहे हैं, और कैरेक्टर, पैराग्राफ्स, ये सब हमको उसका समरी बता दे रहा है जब हम वर्ड काउंट को क्लिक कर रहे हैं तो। ओके, क्लियर? नाउ टेबल्स इन MS Word। One of the main feature of MS Word is creating table। Means MS Word के हेल्प से हम एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स टेबल फॉर्म में। जैसे हमको सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, ऐसे सब देना, तो ये टेबल 2 1 2 2 2 ये वाला टेबल नहीं, बट हमको टेबलर फॉर्म में जो हमारी क्या कह सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में इंक्वायरी डालना है किसी का, है ना, तो वो हम MS Word के थ्रू डाल सकते हैं। यू कैन क्रिएट टेबल टू नीटली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर दिस यू कैन यूज अ
built in table templates or make your own table. A MS Word table consists of horizontal rows and vertical columns. ठीक है, MS Word में टेबल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली रोज होते हैं. हॉरिजॉन्टल फॉर्म पता है, जो स्लीपिंग लाइन में होता है वो हॉरिजॉन्टली और जो स्टैंडिंग में होता है वो वर्टिकली. सो वर्टिकली कॉलम होंगे, हॉरिजॉन्टली क्या होंगे, रोज. द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. और इन दोनों का इंटरसेक्शन उसके हम क्या कहेंगे, सेल. द सेल कैन कंटेन टेक्स्ट, नंबर और ग्राफिक्स. और सेल क्या उसमें कंटेंट होता है, टेक्स्ट, नंबर और ग्राफिक्स. वी कैन राइट इन अ सेल. Now table templates. A table template is used to insert a table that is based on gallery of performated tables. It consists sample data to help you visualize what the table will look like when you add your data. ठीक है, ये हमको टेबल फॉर्म कैसे होगा हमारा वो शो करता है टेबल टेम्पलेट. Follow this step to insert a table templates. Means how we will form a table template. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा click here you want to insert a table. जहाँ हमको टेबल इंसर्ट करना है वहाँ पे हमको क्लिक करना है. On the insert tab click on the table group. Insert tab आपको मालूम है इधर ऊपर होता है. सो इधर हमको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पे और वहाँ पे टेबल ग्रुप में जाके क्लिक करना है. क्लिक ऑन टेबल. नाउ वी विल बी क्लिकिंग ऑन दिस टेबल. पॉइंट टू क्विक टेबल्स एंड देन क्लिक ऑन द टेम्पलेट दैट यू वांट. कैसा टेबल हमको चाहिए, 3 रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए, वहाँ पे हमको क्लिक करना है. रिप्लेस द डाटा इन द टेम्पलेट विद द डाटा दैट यू वांट. और जो डाटा हमको चाहिए जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हम उसको डालेंगे. नाउ इंसर्ट टेबल कमांड. नाउ हाउ वी विल इंसर्ट टेबल कमांड. यू कैन यूज द इंसर्ट टेबल कमांड टू चूज द टेबल dimensions format before you insert the table into a document. First step, position the insert pointer where you want to insert a table. Second is on the insert tab in the tables group, click on table and then click on insert table. ठीक है, ये सब हमको प्रेस करते जाना है, इसलिए मैं रीड आउट करती जा रही हूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. अंडर टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज. जो टेबल साइज है वहाँ पे हमको क्या लिख देना है, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए. अंडर ऑटो फिट बिहेवियर चूज द ऑप्शन टू एडजस्ट द टेबल साइज. उसके बाद हमको टेबल साइज देखनी है कितनी होगी. सपोज यू वांट टू अटैच योर टेबल टाइम टेबल इन अ डॉक्यूमेंट. अभी हमको टाइम टेबल बनाना है, जैसे क्लास का टाइम टेबल होता है ऐसे टाइम टेबल फॉर्म करना है हमको एक डॉक्यूमेंट में. कंप्यूटर की हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है. मीन्स अगर आपको मैम कहें कि आप टाइम टेबल एक कॉपी निकलवा के आओ कंप्यूटर में से, तो आप MS वर्ड की हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं, उसमें रोज और कॉलम्स आ जाएगा. देन यू कैन डू दिस यूजिंग दीज स्टेप्स. क्या करना है, पोजिशन द इंटरसेक्शन पॉइंटर एट द रिक्वायर्ड प्लेस एंड राइट द हेडिंग टाइम टेबल. सबसे पहले उसकी हेडिंग हम डालेंगे टाइम टेबल. नाउ ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेबल्स ग्रुप क्लिक ऑन टेबल एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल. अंडर द टेबल साइज एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए हमको और रोज. क्लिक ऑन ओके बटन. अ टेबल लाइक दिस विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट. और एक टेबल इस तरह का आपके डॉक्यूमेंट पे फॉर्म हो जाएगा. नाउ एंटरिंग टेक्स्ट इन टेबल. अभी इसमें हमको डाटा डालने हैं. पहले हमको खाली टेबल्स बताया है कि कैसे रोज और कॉलम फॉर्म होंगे. अभी हमको हमारे टाइम टेबल में पीरियड 1, पीरियड 2, 3 कब होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, वैसे सब डालना है. तो हम क्या करेंगे, एंटरिंग टेक्स्ट इन अ टेबल जस्ट एज इट इज़ एंटर्ड इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय प्लेसिंग द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस. Move to the next column by presenting the tab key or the arrow key. Selecting row and column, then we will select row and column. You can select a row or a column by clicking on
एट द बिगनिंग ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो के बिगनिंग में जाओ या कॉलम के वहाँ पे क्लिक करोगे तो वो उतना आपको साइज बता देगा कितना आपको सिलेक्ट करना है. टू इंसर्ट अ रो और अ कॉलम इन अ टेबल, हाउ वी विल इंसर्ट अ रो और अ कॉलम इन अ टेबल. यू कैन ऐड अ न्यू रो एनीवेयर इन द टेबल, कहीं पे भी हम न्यू रो इस टेबल में डाल सकते हैं. टू ऐड अ रो इन द अबाउट टेबल एट द एंड फॉलो दिस स्टेप. प्लेस द कर्सर ऑन द लास्ट रो, सबसे पहले लास्ट रो में जाके उस कर्सर को हम लेके जाएंगे. राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन इंसर्ट, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे. क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंसर्ट रो बिलो और अबव. इस तरह क्या होगा, ये जैसे लंच ब्रेक का दिया हुआ है ना, तो ये हमारा प्लेस एम्प्टी हो जाएगा, वैसे लाइन्स जो थे वो हट जाएंगे. टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम द टेबल, मीन्स हमको हटाना है कोई रो या कॉलम, फिर उसमें हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट हुआ मतलब आया और इसमें डिलीट हुआ मतलब हट गया. ठीक है. प्लेस द कर्सर ऑन द रो विच इज़ टू बी डिलीटेड. क्लिक राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन डिलीट सेल. अ न्यू डायग्नोस्टिक बॉक्स इज डिस्प्लेस. क्लिक ऑन डिलीट एंटर रो and desired row will be deleted. So I am stopping my video here only. In next class I will be teaching you drop cap.